महुआ डोह सरई करंज आम जामुन शीर्षेक संग प्रास आपन मने मतंग वाह रे वाह झारखंडेक बोन। लाल लाल सिमरेक फूल गोछेक गोछ टेसुक फूल लताएं पताएं भारल बन फुटूस कुर्चे मने मन। नमस्कार, आप सुन रहे थे दामोदरी कोराएं खोठा खंड काव्य के मेला सर्ग के कुछ पंक्ति को। मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण IAS एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन जो 21 अगस्त को संभावित है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको रिवीजन क्लास के क्रम में आज दामोदरी कोराएं पुस्तक के कुछ सर्ग पर चर्चा करेंगे, जो खोठा का खंड काव्य पुस्तक है यानी मधुर खंड काव्य है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज की सेशन शुरुआत करते हैं। खोठा का दामोदरी कोराएं पुस्तक के जो लेखक हैं वो शिवनाथ प्रमाणिक हैं। तो शिवनाथ प्रमाणिक जो लेखक हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लेखक का पूरा नाम क्या है। तो इस पुस्तक को आप जब आगे देखेंगे तो इस पुस्तक में शिवनाथ प्रमाणिक मानिक लिखा हुआ है। तो मानिक जो है ये शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम है। क्या है? उपनाम। अब लेखक परिचय में सबसे पहले देखेंगे लेखक का जन्म कब हुआ। तो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को इनका जन्म होता है। पिता जो हैं मुरलीधर हैं। पिता कौन है? मुरलीधर प्रमाणिक। पिता यानी फादर जो हैं मुरलीधर प्रमाणिक हैं। मुरलीधर प्रमाणिक। माँ जो है इसकी यानी मदर, वो तिनकी देवी हैं। तिनकी देवी है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन जो है 1986 ईस्वी में होता है। 1986 ईस्वी में प्रकाशक जो है खोठा साहित्य संस्कृत परिषद भतुआ बोकारो के द्वारा किया जाता है। इस पुस्तक का जो भूमिका लिखे हैं वो डॉक्टर A.K. झा के द्वारा लिखा गया है। और जानते हैं ये पुस्तक जो है यानी खोठा का दामोदरी कोराएं जो पुस्तक है मधुर काव्य है। खोठा का खंड काव्य है। अब खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें सर्ग की संख्या जो है वो 9 से कम होता है। 9 से कम को खंड काव्य कहा जाता है और सर्गों की संख्या 9 से अधिक होने के बाद वो महाकाव्य में आ जाता है। अब जानते हैं कि दामोदरी कोराएं में सर्ग जो हैं 6 हैं, इसीलिए ये क्या है? खंड काव्य है। आगे इस पुस्तक का यानी काव्य का जो सारांश को लिखे हैं, आपके इस पुस्तक के काव्य का जो सारांश लिखे हैं वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। इसके सर्गों की संख्या की बात करें तो 6 सर्ग में पहला सर्ग जो है वो मेला है। पहला सर्ग कौन सा है?
मेला है। दूसरा सर्ग जो है, इसके दूसरा सर्ग जो है आपका सरंची और कमल है। सरंची और कमल है। तीसरा सर्ग जो है वो राजवैद है। तीसरा सर्ग राजवैद है। और चौथा सर्ग जो है वो हून है। चौथा सर्ग कौन है? हून। आप देख भी रहे होंगे। पांचवा सर्ग अमर चट्टान है। पांचवा सर्ग अमर चट्टान। और अंतिम और लास्ट सर्ग जो है वो हड़प्पा है, यानी छठा सर्ग है। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग इस सर्ग के देखते हैं। सर्ग का हिंदी होता है अध्याय, इंग्लिश इसे चैप्टर कहते हैं, हिंदी में भाग्य, अध्याय भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 अर्थात मेला सर्ग के बारे में बात करते हैं। मेला सर्ग में आप कुछ पंक्ति मेरी इस सेशन के शुरुआत में सुने होंगे। एक बार फिर आप उस पंक्ति को सुनिए। इस पंक्ति इस प्रकार है। महुआ डोह सरई करंज आम जामुन शीर्षक संग प्रास आपन मने मतन वाह रे वाह झारखंड एक बोन। इसका हिंदी सारांश होता है कि प्राकृतिक कोराएं, यानी प्रकृति के गोद में, कोराएं मीन्स गोद में, बैसल झारखंडिक बोने, महुआ, सरई मीन्स सखुआ, आम, जामुन, डूमर आरो नाना किस्मे गाछ पात पावल जाहे। बोने भीतर नाना रकम पशु पंखी विहार करत। विहार मीन्स निवास करना। सिंहेक बच्चा और लम्हाक छुआ दिकु होरेक शिशुक संगे एके घाटे पानी पीके एके आखरें नाच हत। यहाँ दिकु मतलब बाहरी, होर मीन्स आदिवासी, शिशु मीन्स छोटा बच्चा, एक संग जो है बैठ करके आखड़ा में नाचते हैं। आगे देखेंगे मगध साम्राज्य राजनीतिक सवई। मगध साम्राज्य का राजनीतिक के समय मगध राजकुल एक राजा उमादित्य, राजकुल का राजा उमादित्य अनठेकान सेना लेकर के, मतलब बहुत सारे सेना को लेकर के झारखंड एक बोन आवे है। बोकारो इस्पात नगर ले लगाइत 3 कोस उत्तर दिके, मतलब तरफ दामोदर नदी कछारे, दामोदर नदी के तट पर बैसल अंगसर एक ही आँख, अंगसर यहाँ का जो बसाया था, आदिवासी और मगध सेना घोर युद्ध भेलक। यानी आदिवासी अंगसर जो क्षेत्र था बसा हुआ था, आदिवासी और मगध के उमादित्य का जो सेना था उसके बीच में बहुत युद्ध हुआ। सोढ़ मोढ़ जंगली मनुष्य मगधिक सैतल सोटल सेना ठीन हार जहात, मतलब सीधा साधा। सोढ़ मोढ़ मतलब सीधा साधा। मनुष्य जो है मगध के जो सेना था, जो प्रशिक्षित था, सैतल सोटल सेना के साथ में यानी ठीन हार जाता है। और बोनेक मांझे दिकू बैस गेला।
और जंगल के मध्य में विदेशी, दिकु मतलब विदेशी यानी बाहरी, बस जाते हैं। पोंगा पंथी दिकु पढ़ गढ़ महल, यानी पोंगा पंथी दिकु जो है गढ़ महल, जो पोंगा पंथी था, ब्राह्मणवादी था, वो गढ़ और महल में रहता था। मंदिर बनाई बनेकबासी, और मंदिर जो है बना दिया वन के वासी। सबके चेंद के सहिया मित्राली कर अपन राज शुरू कर देला, यानी सभी को सहिया और मित्र बना करके अपना राज्य शुरू कर देते हैं। आगे आप देखते हैं, अंग सरिक शक्ति मैके, अंग सरिक शक्ति मायक मेलाय एगो जो है बौद्ध साधु धार्मिक हिया डायर गाड़े है, यानी अंग सर पे शक्ति मायक मेला है, यह मेला लगा हुआ है। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आता है और अपना यहाँ डायर मतलब अपना एक टहनी गाड़ देता है, मतलब अपना उपदेश देने लगता है। ओकर उपदेश सब मानुष एक, उसका उपदेश जो है सभी मनुष्य एक है। मनुष्य छाड़ा भगवान रूपे आर क्यों न है, मतलब मनुष्य छाड़ा मतलब उदाहरण, मनुष्य जो है वो भगवान का रूप है और कोई ना है। भगवान भाग्य जात पात सब मनुष्य बनल भेद, मतलब भगवान जो है भाग्य जात और पात जो है वो सभी मनुष्य का बनाया हुआ है। सुन के मगधिक लोग बौद्ध धार्मिक माने लगला, सुन के जो है मगध के लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने लगा। हिंसा निंछा छोरी करेक, हिंसा निंछा छोरी करे कारण टांगी और बल में चिति लाग गेल, मतलब हिंसा और चोरी झपटी करने को छोड़ दिया, और जो टांगी था, कुल्हाड़ी था, बलम जो शिकार करता था उसमें चीती धर गया। चीती मतलब वो लोहा में जंग पकड़ना, उसी प्रकार उसमें जंग पकड़ लिया। मेंतुक वैदिक संस्कृति जैगिक आगे बौद्ध धार्मिक लौतन पोहा सुखाई लगला, यानी वैदिक संस्कृति के जगह जो है वो नया धर्म जो है बौद्ध धर्म जो है आके सुखाई लगला। पोंगा पंथिक जो भी गोटे यानी पोंगा पंथ के जो लोग हैं, झारखंडिक संस्कृति प्रकृति प्रेमिक डूबल गेल, सृष्टि गोड़ा बोना कटाई लागल, हियाक आदिवासी ऊपर जुलूम बढ़ लगल, यानी यहाँ के आदिवासी के यहाँ जो है वो जुलूम बढ़ने लगा। इस प्रकार मेला सर्ग जो है यहाँ पर उसका सारांश समाप्त होता है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है कि मेला सर्ग जो है यानी अध्याय जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण आपके सारांश जिसको बहुत ज़रूरी है आपको जानना, वो इस प्रकार है। झारखंड में बाहरी मगध शासक गुप्त वंश से आगमन और राजतंत्र की स्थापना इस सर्ग में उल्लेख किया गया है। इस सर्ग में आप देखेंगे सबसे पहले मगध राज उमादित्य आता है, उसके बाद उसका बेटा कालकेतु का शासन रहता है,
और काल केतु के बाद कमल केतु। काल केतु जो है वो एक अत्याचारी है। काल केतु क्या है? एक अत्याचारी है। और कमल केतु को कहेंगे तो वो सरनची के प्यार में वो डूब जाता है। कमल केतु के गुजरने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये दामोदरी कुरान जो पुस्तक का जो सारे सर्ग है वो समाप्त हो जाता है। सर्ग का कुछ जो पंक्ति है उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से सचिवालय परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, मेला सर्ग 1 खोटा में जो लिखा गया है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, ए मधुर काव्य दामोदरी कुरान। महुआ डोह सरई करंज, आम जामुन श्रीसेक संग, परास आपन मने मतंग, वाह यानी बाह रे बाह झारखंड एक बोन। इसका हिंदी होता है महुआ, डूमर, सखुआ और करंज सब एक साथ में है। आम, जामुन और शीर्ष का जो पेड़ है एक जगह है। प्रास जो है, पलास जो है, इस प्रकार वो फैला हुआ है, जमीन से सटा हुआ है। वो लगता है कि अपने मन का मतंग है। कहता है बाह रे बाह झारखंड एक बौन। लाल लाल सिमरेक फूल, गोछेक गोछ टैसुक फूल, लताएं पताएं भरल बन, पुटूस कुर्चे मने मन। यानी लाल लाल जो है वो सिमल का फूल है। गोछेक गोछ यानी ये गोछेक गोछ मतलब पूरा गुच्छा है, बंच है। टैसुक टैसुक मतलब पलास, पलास पूछेगा टैसुक मतलब क्या होता है? पलास। टैसुक फूल मतलब पलास का फूल। लताएं पताएं भरल बन यानी लत और पतों से पूरी बन भरा हुआ है। पुटूस कुर्चे मने मन यानी पुटूस इस प्रकार रंग बिरंग खिला हुआ है कि वो कुरच रहा है। नीमिक जूड़े भालू नाचे यानी नीम के छाया में भालू नाचे। पत्थर खोहे बाघ बाचे, गिरवा पेरवा गीत गावे, सियार हुंडार खुशी मनावे। यानी नीम के पेड़ के नीचे भालू नाचता है। पत्थर के खोह में यानी गुफा में बाघ बजता है। गिरवा पैरवा, गिरवा मीन्स गोरैया, एस्पैरो जिसे कहते हैं, गोरैया, गोरैया यानी गिरवा पैरवा, पैरवा मीन्स कबूतर, परेवा मीन्स कबूतर। यानी गिरवा और पैरवा जो है वो गीत गाते हैं। हुंडार सियार खुशी मनावे। कि हुंडार सियार में से जानते हैं, जैकल में सियार, और हुंडार फॉक्स जिसे लोमड़ी कहते हैं, खुशी मनाते हैं। सदा कोनार सरगे फूले, जैसन बोंख सरगे उड़े, बरेक जटे बादर झूले, पीपर डायरे कोयल कुके।
यानी सदा जो है, सादा यानी सफ़ेद, कोनार का फूल, सरगे फूले मतलब सरग का फूल। कोनार जो है उसका सादा फूल फूलता है, उसका फूल जो है एकदम सरग के जैसा है। जैसन बोंका सरगे उड़े, जरेक बरेक जटे बादर झूले, यानी बरगद के जो बरहोर होता है उसमें बादर झुके। पीपर डायरे कोयल कूके, यानी पीपल के डाल पर जो है कोयल कूकता है। खेरहा तितिर नुकाय खेले, रीझे पाँख मेंजरे खोले, गोठे गोठ हिरन डूबके, हिरन डूबे, मलैक बोले हरिहर डूबे। यहाँ पर देखेंगे कि मलैक मतलब होता है एकदम भारी मात्रा में हरिहर घास, जो दूबी घास है वो पूरा ललहा रहा है। मेंजुर जो है, मेंजुर यहाँ पर खेरहा तितिर नुकायर खेले, यानी खरगोश और तितिर, तितिर जो है उसे बटेर कहते हैं, वो दोनों नुकाल घूमते हैं जंगल में। रीझे पाँख मेंजुर खोले, जब पाँख मतलब मेंजुर जब रीझ जाता है, खुश हो जाता है तो अपनी पंख को फैला देता है। गोठे गोठ हिरन होबे, मतलब हिरन जो है एकदम अपने उथी में है, झुंड में है। गोठे गोठ मतलब झुंड झुंड का हिरन जो है होबे इधर उधर दौड़ रहा है। मलकैत बोले हरिहर दुबे, यानी हरा घास जो है पूरी भरा हुआ है। पहाड़े के झरना झरझर बोहे, यानी पहाड़ का झरना जो है वो नीचे गिर रहा है। बोने की जोरिया कल कल बोहे, यानी जंगल का जोरिया मतलब छोटी नदी कल कल बह रही है। शीतल हवाएं भदरिया गावे, बोने की जिंदगी अमृत पावे। यानी वो कह रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, पहाड़ झरना झरझर बोहे, बोने की जोरिया कल कल बोहे, बोले शीतल हवा, यानी हवा जो है इतना शीतल है कि भादो मास में जो भदरिया गीत है वो गा रहा है। और बोने की जिंदगी अमृत पावे, और जंगल का जो जीवन है वो अमृत पाता है। आगे जंगली जीविक गोटे राज, यानी जंगली जीविक गोटे राज, जैसन काल वैसन आज, फूले फरे झबरायल डार, रिचिक ना गैर मार, गैर मार। यहाँ जंगली जीविक गोटा मार, यानी जंगल जीव का जो है पूरा मार है। जैसन काल वैसन आज, जिस प्रकार कल है उस प्रकार आज भी है। फूले फरे झबरल डार, यानी फूल और फला हुआ झबरा हुआ डार है। रिचिक ना गैर मार, मतलब रिचिक मतलब थोड़ी सी भी, रिचिक मतलब थोड़ा सा भी, ना है गैर और मार से, यानी गार मतलब गाली से और नहीं तो किसी से मार से। जंगल आगे लिखते हैं, जंगलिक महत्तम के ना जाने, कि जंगल का महत्व को कौन नहीं जाने। बड़का बड़का बुधलग माने, यानी बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो भी मानता है। जंगली तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे, यानी जंगल है तो ही मंगल होता है। मतलब जंगल के महत्व को बतलाया गया है कि वर्षा होगा, आबो हवा ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा यदि जंगल है तो मंगल होगा। और जंगल के खातिर ही तो दंगल होता है, जंगल की खातिर लड़ाई झगड़ा होता है। जंगली मानुष सृष्टि, जंगलिक सर्गिक विरिष्टि, जंगलिक सैभिक दृष्टि, जंगलिक
अंधारिक निरिष्टि। अनेकतः जंगल ही मनुष्य का सृष्टि है, जंगल ही मनुष्य का सर्गिक दृष्टि है, और जंगल ही सैभिक दृष्टि, और जंगल ही सभी का दृष्टि है। जंगलिक अंधारिक अनिष्टि, और जंगल यदि नहीं रहेगा तो अनिष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे लिखते हैं, माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाषाक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। यानी माटी का रक्षा जंगल से होता है, रोटी का रक्षा जंगल से होता है, भाषा का रक्षा जंगल से होता है, और संस्कृति का रक्षा भी जंगल से होता है। कितने अच्छा इन्होंने लिखा है। बौन झार से बहराइल नदी, बौन झार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। यानी जंगल झार से नदी बहा रहा है, पहाड़ कोचा मतलब पहाड़, कोचा से डहराइल, डहराइल मतलब डहरना, ये नदी कहता है। और ही पथारी गरगराइल नदी, मतलब जब तेज बारिश होता है और नदी में जब पानी आता है तो किस प्रकार वो गरगराता है, इसी को लिखे हैं। और ही पथारी गरगराइल नदी, नभान उठाने न नारायल नदी। न नारायल मतलब तेज आवाज़, जब नदान, नभान और उठान होता है, जब चढ़ाव और जब गिरना होता है। जंगलिक नदिक जेठिन पाँव, आदि मानुषिक सेठिन ठाव। मतलब कहता है कि जंगलिक जेठिन, जंगल नदिक जेठिन पाँव, आदि मनुष्य एक सेठिन ठाव। जने जने भरला गाँव, भरल गाँव, सल संत लेला गाछेक छाँव। यानी जो भी संत लोग हैं वो भी वो पेड़ का जो है वो छाया लिए हैं। जग जग ले बोहल आवे, आगे देखेंगे, जग जुग जुग ले बोहल आवे, झारखंडे के भीतर सुखे दुखे आदिवासिक। यानी सुख और दुख आदिवासिक संगी भेल दामोदर। ढीपा डाहर नदी कारधा, की कोनो कथा कहत, बोनेक तोपायल चौपायल माटी के कोनो गाथा कहत। मतलब ये शिवनाथ प्रमाणिक जो लेखक हैं वो कहता है जुग जुग से बोहल आवे, यानी सदियों से ये बह के आते हैं झारखंड के भीतर। सुखे दुखे आदिवासिक संगी भेल दामोदर, यानी सुख और दुख जो है वो आदिवासी का जो है संगी हुआ। कौन? दामोदर नदी के बारे में लिखते हैं। ढीपा 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 डहार नदी कारधान, मतलब यहाँ पर जो है नदी के तट पर जो है वो जो ढह हो गया है प्राचीन संस्कृति, वो करधान की कौन हो कथा कहत। कोई क्या इस पर लिखेगा या उसका कथा कहेगा। बोने चौपाइल चौपताइल माटी के कौन गाथा कहत। क्या कि जंगल में जो बसा हुआ सभ्यता था वो जो मतलब विनाश हो गया, वो समाप्त हो गया, क्या उसका कोई गाथा कहेंगे। ये जो लेखक हैं वो प्रथम सर्ग में जो है ये प्रकृति के बारे में लिखा गया है। यानी मेला सर्ग का जो है प्रथम भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अब मेला सर्ग का हम लोग दूसरा भाग पर चर्चा करते हैं। यहाँ से कैसे कैसे मगध राज्य से यहाँ पर आता है उसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। ध्यान से देखेंगे। नून धनिया हल्दी लेके मगध राज व्यापारी, डोंगी लेके दामुद्रे छोटला झारखंड खोजहारी। 4 गहुम मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, बनिया खनिज बनज लेके राजा गढ़े बेचत। मतलब यहाँ देखिएगा
कितना मधुर इन्होंने लिखा गया है कि नून धनिया, नमक और धनिया और हल्दी को लेके मगध राज व्यापारी, यानी मगध का जो राजा का जो व्यापारी था, मगध राज का जो व्यापारी था, वो डोंगी लेके, डोंगी मतलब बहंगी होता है जो कांधा पर ले करके, जैसे आप लोग श्रवण कुमार को देखे होंगे माता पिता को कैसे ढोते हैं, वो डोंगी, उसी को डोंगी कहते हैं। उसी में वैसा ही बना करके धनिया, हल्दी, नून ये सब लेकर के ये दामोदर नदी के किनारे और झारखंड के खोजार में आया। 4 गेहूं मसाला के बदले वो जो व्यापारी है वो क्या 4 गेहूं और मसाला के बदले में जो है हीरा चंदन पावत, यानी वो चावल दे देता था, गेहूं दे देता था और यहाँ से हीरा और चंदन पाता था। बनिए खनिज बनज लेके, जो बनिया था, जो व्यापारी था, वो यहाँ से खनिज बनज को ले गया, यानी यहाँ से झारखंड से खनिज मतलब हीरा, बनज जो चंदन, बन का जो वनोत्पाद राजा गढ़े बेचत, और वो मगध के जो गढ़ है वहाँ पर जाकर के बेचता था। की जानत, यहाँ पर देखिए, की जानत हीराक मरम, हियाक आदिवासी, पत्थल जाइन हीरा सोना, फेंकत झारखंड वासी। यानी यहाँ के आदिवासी हीरा का मरम क्या जाने, हियाँ का आदिवासी पत्थर जाइन हीरा सोना, फेंकत झारखंड वासी, यानी पत्थर को जान करके हीरा और सोना जो है यहाँ का जो आदिवासी है फेंकते हैं। चंदन काठे आग जोरत, चंदन के काठ का आग जोरत मतलब उसे जलाना, जला देता। माघ पूसे मासे, यानी माघ और पूस का जो ठंडी के मौसम होता था उसमें चंदन की लकड़ी को आग जला देता था। काठे काठे चिन्हित भेला, यानी काठ और काठ में उसको फर्क हुआ 5 सदी से, यानी 500 वर्ष के बाद जो है 500 वर्ष के बाद जो है वो काठ काठ में चिन्हा कि ये चंदन है, ये लकड़ी है। टावा ठेकान लेल परे, इसके बाद जो है पूछ पाछने के बाद टावा ठेकान लेल परे, मगध राजा को हुकुम भेल, राजा के बेटा सेना लेके झारखंड एक बोन चहुट गेल। यानी उसके बाद जो है राजा का बेटा जो है वो सेना लेकर के झारखंड का वन पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका कि टावा, टावा मतलब कहाँ पर ये मिलता है, हीरा कहाँ मिलता है, चंदन कहाँ मिलता है, इसको पूरा विवरण लेने के बाद, टावा ठेकान मतलब विवरण लेना, उसके बाद जो है यहाँ राजा का हुक्म लिया, मगध राजा के हुक्म लेने के बाद और यहाँ पर आकर के पहुँच गया। राजकुंवर वीर उमादित्य, राजकुंवर जो है वो वीर उमादित्य सेना ले आइला। ये उमादित्य जो है वो पहला आता है मगध राज का राजकुमार, वो सेना लेकर के यहाँ आता है। दामू देख धायरे एक दिन मेला लगाई देला, मतलब दामोदर नदी के किनारे, धायरे मतलब किनारे, एक दिन मेला लगा जो है मेला लगा दिया। मेला ठेलम ठेला भेला, मतलब मेला में इतनी अधिक जनसंख्या हुआ, इतनी भीड़ हुआ। दुयो बाटे सेना, यहाँ पर जो है आदिवासी सेना और उमादित्य की सेना। जंगले हुलमाइल भेला, और जंगल में हुलमाइल मतलब लड़ाई झगड़ा। भाभे बाघ भालुक मैना, मतलब भाभे मतलब भागना, बाघ, भालू और मैना मतलब ये चिड़िया हैं, सब भागा। आदिवासी सुखे राज अर्जे लूट लेला, मतलब आदिवासी का जो सुख का राज जो था, अरे जे लूट लेला, ये सब लूट लिया। जुग बीतल परे दिकुक सहिया पताई लेला, और कुछ दिन बीतने के बाद जो है या आदिवासी से
ये मगध के लोग जो है वो सहिया जो है वो लगा लेते हैं। सहिया मतलब दोस्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सोड़ मोड़ जंगली मानुस बले नाय कम, मतलब सोड़ मोड़ मतलब सीधा साधा, जंगल का आदमी यानी आदिवासी बल में तो कम नहीं था, मेंतुक बूध बले मुड़े बैसल जैसन जम। मतलब लेकिन जो बूध जो है, जिसके ज़्यादा जो तेज होता है, वो बलगर के माथे पर बैठ जाता है, जम जाता है। जे करिले काड़ धानु से करिले कलम कैर काट गेल, कारी कलम करे आइले बलम। यहाँ पर आगे देखेंगे, बजर तरी तन चाही, यानी बजर तरी तन चाही, फूल ऐसन मन आठी भरल कोयर नाय, यानी आठी भरल कोयर, कोयर मतलब यहाँ बैर को कहते हैं, नाय चाहे नारियल तरी जन, यानी एकदम नारियल तरी जो है जन चाहिए, ऊपर से मजबूत नीचे से थोड़ा सा मुलायम। बल बुद्धि दुइयो चाहिए, यानी बल और बुद्धि दोनों चाहिए। मानुष एक जिनगानी, मानुष तरी बाँचे खातिर चाहिए आग पानी, यानी मनुष्य के लिए जो है बचने के लिए आग और पानी दोनों चाहिए। बल बुद्धि चले लागल दामुद्रिक धारी, यानी ये जो मगध के राजकुमार थे जो सेना लेके आए थे उमादित्य, उसका बल भी था, बुद्धि भी था। बल क्या है? सेना था। बुद्धि यानी कैसे शासन करना है। जोगना मांझी पहरा दे, वहाँ पर एक जोगना मांझी को वो दोस्ती कर लेता है। जोगना मांझी पहरा दे राजा उमादित्य बारी, यानी जोगना मांझी को सहिया पटा लिया था और अपना राजा के बारी में, बारी मतलब घर के आसपास जो खेत होता है वहाँ पर वो जो है पहरा देने लगा, देखभाल करने लगा। झाड़ बोने काटे लागल, यानी जंगल और झाड़ जो है काटने लगा। पशु पाखी भागे लागल, यानी जितना पशु पक्षी था वो जब जंगल को काट रहा था तो सब भागने लगा। राजा गढ़ बने लागल, यानी राजा का जो है गढ़ बनना शुरू हो गया। मानुष तनी जागे लागला, और मनुष्य जो है थोड़ा सा जो है जागे लागल। जागे मतलब हो गया थोड़ा सा चालाक होने लगा। ठीक है। दलाने के ऊपर दलान, यानी दलान के ऊपर दलान मतलब कोठी के ऊपर कोठी, यानी एक तल्ला दो तल्ला, इसी को कहते हैं दलान। दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी। माटिक हुलेक सेना, मतलब माटिक हुलेक सेना, हिराय चमके लागल कोठी। मतलब यहाँ पर जो है माटी का जो है यहाँ पर सेना और हिराय जो है चमके लगा कोठी। ठीक है। माटिक पेटे माटिक रतन, माटिक पेटे माटी रकम रतन, माटी से उपजला हेरले रहला माटिक मानुष। मतलब जो है यहाँ का जो माटी का मानुष है, मतलब जो यहाँ मूल लोग हैं, वो देखते रह गया। हेरले मतलब देखते रह गया, माटी से की भेला, कि यहाँ के लोग जो है देखते रह गया कि माटी से क्या हुआ। ठीक है। इस प्रकार जो है आपका आगे है, हाथी साल घोड़ा साल नदी कारधाएँ बनल, पानी पिए खाती पशुक पथरेक भाड़ बनल। मतलब यहाँ पर जो है हाथी साल घोड़ा साल नदी कारधाएँ बनल। साल मतलब जो है वो स्थान रहने वाला, पानी पिए खातिर पासुक, यानी पानी को पिलाने के लिए जो है पशु, पासुक मतलब पशु मवेशी को, पत्थरेक भांड बनल, यानी पत्थर को काट करके जो है भांड मतलब इस प्रकार कोला बना देता था, जिसमें आज देखेंगे जो इसमें चारा पड़ता है, पानी पड़ता है पशु को, उसी को भांड कहते हैं। सरई बोनेक सरई, यानी सरई बोनेक सरई मतलब यानी जंगल में जो है सखुआ के बोन में सखुआ, काठ नाय रहल, यानी काठ एक भी नहीं रहा क्योंकि काट ले रहा था। रोंदल कुंदल सरई काठे, मतलब पूरा रोंदल कुंदल मतलब पूरा उसको जो
कारपेंटर होता है उसको खूब बढ़िया नक्काशी करता है, उसको रोंदल कुंदल कहते हैं। काठे सज गेला महल, यानी रोंदा कुंदा हुआ जो सरई से जो है, काठ से जो है महल वो सज जाता है। ठीक है, आगे कहता है गम 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 के लागल चंदन काठे के दर्जा, दर्जा आने पूरा गम 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 के लागल, यानी पूरा महकने लगा, यानी खुशबू देने लगा। ठीक है, चंदन काठ का दरवाजा दर्जा, चम 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 चमके लागल कुंदल पथलेख सिंह दरवाजा, यानी चमचम पूरा चमकने लगा पत्थर का जो सिंह दरवाजा जो उमादित्य अपने राजगढ़ में बनाया था। राजा का गढ़े चमके लागल सोना हीरा रफे, यानी राजा का जो गढ़ है उसमें सोना और हीरा लगाया था, उसके रोशनी से चमके लगा। बोने के भीतरे हाथी घोड़ा आनल खेपे खेपे, यानी जंगल के अंदर हाथी और घोड़ा जो है वो खेप खेप लाने लगा, मतलब खेप मतलब भारी मात्रा में आने लगा। ठीक है, सोनार कमार मूर्तिकार गढ़े लागला मूरत, यानी जितने भी सोनार हैं, कमार जो वो आपको सामान्यतः कमार पत्थर का नक्काशी करता है। मूर्तिकार गढ़े लागला मूरत, छेनी छुरी छेद छेछ छछाएं छाइंद कुंदाई पथले सूरत, मतलब छैनी ये सब, और ये सब से ये क्या कहते हैं, छैनी होता है, हथौड़ी होता है, उससे जो है पत्थर को कूंद करके उसका सूरत बना देता है। लताएं पताएं भरल कमल फूट गेला, मतलब जो है लता पता से भरा हुआ जो है वो कमल जो है, कमल जो फूल जो है फूट गया। नाना रकमिक नाना ढंगे मूर्ति बन गेला, मतलब नाना रकम का नाना ढंग से ये जो है पूरा जो है जंगल में वो जितने भी पत्थर उत्थर था उसमें इतना अच्छा नक्काशी कर दिया कि वो कमल फूल का मतलब ये दे दिया, कोई ये आकार दे दिया, तो कुछ और का मूर्त बना दिया कोई। ठीक है, मूर्ति बना दिया। रंग बिरंगे माछ नाचे, मतलब कहते हैं रंग बिरंग का माछ नाचे, माछ मतलब मछली नाचे। अंग सरेक पानी, यानी अंग सरेक जो यहाँ दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ था। नाना बरनेक पैखी उड़े सरोवरक धारी, मतलब नाना रकम का जो है पंछी उड़ता है। सरोवर जो तालाब बनाया था उमादित्य यानी गढ़ के आसपास में, वहाँ पर लाल सादा लील कमल, मतलब लाल और सादा जो है वो नील कमल। ठीक है, खेले राज बालिका चिरहरण करे सरोवर रिझे सालुक बन बालिका, मतलब चिरहरण इस प्रकार करता था कि वन का जो बालिका था, लोग था, उसका मन जो है वो खुश हो जाता था। युवा मंडली चांद सुरुच बांधेक आरी आरी मधु लोभे भौरा मंडरे, यानी मधु के लोभ में जो है भौरा मंडरे अंग सरेक धारी धारी। डोह डुमैर कोचरा महुआ सब सिराई गेला धान गेहूँ जोंडरा बूटे खेत आई गेला, मतलब जितना भी डूमर था है ना, कोचरा था, महुआ था, सब यहाँ पर जो है सिरा गया, समाप्त हो गया। और धान और गेहूँ जो है, मड़ुआ था, जोंडरा जो था, वो खेत यहाँ से वो सज गया। मेंतुक राजा माल गुजारी मोराएं बांध दे हला, मतलब लेकिन जो है जो राजा जो है माल गुजारी राजस्व देता, मोराएं बांध दे हला ढाकी डेमनी धान गहूँ यानी गढ़ पहुँचा जा हला, मतलब डेमनी ढाकी डेमनी, ये पर मतलब डेमनी एक वही होता था रखने के लिए, जैसे धान हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसको रखने के लिए डेमनी गोल गोल बनता है। धान गेहूं जो है वो गढ़ में जो है पहुंचा देता था। आगे है, आगे मगध राजे कते बनिया, यानी मगध राज का कितना बनिया, मगध राजे कितना बनिया। राज मंगाई लीला नाना रकमे व्यापार, यानी नाना रकम का व्यापार तबे शुरू भय गेला। कुछु कुछु
कुंबाक बदल घर बन गेला। कुंबा मतलब छोटा छोटा झोपड़ी, उसके बदले में घर बन गया। गजार तो पायर यानी गजारे तो पायल दामोदरे कर धाएं शहर बैस गेला। मतलब गजार बोन, गजार मतलब जो है आपका पूरा घनघोर वन में जो है दामोदर नदी के करघाएं जो है शहर बस गया। केंद पियार मंदालिक जगह यानी केंद और पियार और मंदालिक जगह ये खाने वाला वथी है, ये जंगली वथी फल है। सेव अनार आई लेल मतलब जो है केंद और पियार और मंदालिक जगह जो है सेव अनार आ गया। परास फूल एक सिंहासने गुलाब राजा बैस गेल। मतलब परास फूल का जो सिंहासन होता था वहाँ पर जो है गुलाब फूल का जो है राजा बैस गेला। आप कहते हैं होबगर चेठगर बुधलग लोकेक भय गेल राज, यानी जितने भी होबगर था, चेठगर था, बुधलग था, जो थोड़ा बुद्धि जिसका चलता था, लोकेक भय गेल राज। चनफन लुरगर विद्वान लोक करे लागल काज। पोंगा पंथिक निपट काना राजक घरे आना गेना। एक बाटे खाला दोना दोसर बाटे थारी सोना। मतलब एक जगह जो है खाला दोना मतलब एक तरफ जो है सिर्फ खाला मतलब खाली दोना, दूसरे तरफ जो है थारी सोना। ठीक है, खाली दोना था, दूसरे तरफ खाली सोना। धप धप करे लागल इंजोरिया रात, मतलब राजा का गढ़ इतना सुंदर हो गया कि इंजोरिया रात में भी जो है चमकने लगा। गह गह करे लागल दिनिक उन्माद, मतलब रात में भी जो है वो दिन के जैसा देखने लगा। एक सोझ तैर झिकाझोर झकझकाइल झुमरे झुनुर झुनुर झलनी रंग महली भीतरे, मतलब घर के भीतर भी इतना अच्छा सजावट था कि वो आवाज़ आता था और रंग महल के भीतर में जो है खूब सुंदर सा आता है। सोम रसे माइत गेला, यानी दारू पी कर के शराब पी कर सोम रसे माइत गेला। रसिक के कुल अली कुल एक पाइत देखा ई फूल ओ फूल, मतलब दिन भेले करिया गोरा अंधारे से एक उमा देख जोगना मांझिक पिए देखो एक। मतलब यहाँ पर जो है सोम रस में जो है आपका उमादित्य और जोगना मांझी जो है एक जगह जो है जा कर के वो सोम रस को पीता था एक जगह, और सारे जो लोग हैं वो पीने लगा, आदिवासी और मगध के राजा। हिंदू और मुस्लिम के भिनु भिनु डहर ताड़ी कुंबे बैंस गेला, मतलब जो ताड़ी मतलब जो खजूर के पेड़ से निकलता है रस, उसको ताड़ी कहते हैं। ताड़ी कुंबे, कुंबा मतलब वहाँ झोपड़ी में बैस गेला। एके दोना लहर, मतलब एक ही दोना से जो है वो पीता था। ना जीवो मंदिर मस्जिद जायत पाते घर प्रेमिक नहर जहाँ बहे जीवो ताड़ी का घर, यानी जहाँ पर जो है प्रेम का नहर बसता है, यानी ताड़ी का घर जहाँ पर है, कुंबा है, वहीं पर जो है हम लोग जाएंगे। नहीं तो हम लोग मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे, जात पात को नहीं देखेंगे, यानी वहाँ पर सारे लोग अच्छे से रहने लगे, कोई जात पात नहीं था, कोई मंदिर मस्जिद कोई संप्रदाय से संबंधित कुछ नहीं था। इस प्रकार जो है लिखते हैं। एक एक घर एक एक द्वार पियाली संगी संगीन एक ताड़ी एक बाड़ी, मतलब एक ही ताड़ी मतलब एक ही लबनी से पीना, एक ही बाड़ी एक रस लबनी एक, यानी एक लबनी मतलब जिसमें ताड़ी जो है चुभता है खजूर का पेड़ का। दिकुक होड़ सब एक, यानी बाहरी और भीतरी, होड़ मतलब आदिवासी सब एक, भाखा एक बन एक, यानी सभी का भाषा एक, बन एक डारी सभीन बैसली, मतलब एक ही लाइन में सभी बैसा। पैखी हमनिक एक रात बीतल राजक प्रजाक, मतलब रात बीत गया राजा प्रजाक एक संग लहरे, मतलब एक साथ में लहरे। आप कहते हैं सही परासिक तीने पात दिनिक उजियार। यहाँ पर जो है आज हम आपको मेला सर्ग का जो है 2 भाग जो है आज हम लोग बात किए। आने वाले वीडियो में जो बचा हुआ मेला सर्ग का जो भाग है उस पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे
तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।